Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए एक बार फिर से हाजिर है सबसे पहले और सबसे सटीक प्रश्नों के संग्रह के साथ आज का करंट अफेयर्स लेकर। आज की तारीख है 6 सितंबर 2020। उम्मीद है कि आपका टीचर्स डे का सेलिब्रेशन बहुत ही शानदार रहा होगा। आप लोगों ने घर पर ही वर्चुअली टीचर्स डे का सेलिब्रेशन किया होगा। दोस्तों, आप लोग कम से कम वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह लेकर आते हैं। ठीक है, तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले फिर वही, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिले। ओके, लेट्स मूव। प्रश्न है, किस भारतीय कर्णधार की 5 सितंबर को 148वीं जयंती मनाई गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है B.O. चिदम्बरनाथन पिल्लई। इन्हें भारतीय हेल्समैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने तूतीकोरिन और कोलंबो के बीच पहली बार स्वदेशी शिपिंग सेवा शुरू करके भारतीय इतिहास में एक नया मार्ग प्रशस्त किया था। और इन्होंने B.O. चिदम्बरनाथन पिल्लई ने तमिलनाडु में स्वतंत्रता आंदोलन में भी प्रमुख भूमिका। और एक बात और, तमिलनाडु में जो तूतीकोरिन पोर्ट है उसका भी नामकरण VOC पोर्ट ट्रस्ट इन्हीं के नाम पर किया गया है। बस इतना ही बात इनके बारे में जानना था। ओके, ये देखिए उनका फोटोग्राफ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है? अपना भारत बहुत तेजी से सड़क डेवलप कर रहा है। इसका भी कुछ फैक्ट है, आप जानिए। भारत में एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के निर्माण में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। बस इससे रिलेटेड इतना ही फैक्ट है, बहुत है। और बाकी जो लिखा हुआ है बस उसको आप PDF में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, 24/7 निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये थावरचंद गहलोत के द्वारा किया जाएगा। थावरचंद गहलोत कौन है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। ओके, ये कुछ दिन पहले, बहुत दिनों से न्यूज में है, लेकिन अब इसका शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश चीन से व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए हिंद प्रशांत क्लब में शामिल हुआ? इंडो पैसिफिक क्लब। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जर्मनी। अब जर्मनी से संबंधित कुछ फैक्ट को देखते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो एज यूजुअल इसकी राजधानी बर्लिन, लार्जेस्ट सिटी भी बर्लिन, प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर, चांसलर एंजेला मर्कल, और करेंसी इसका यूरो। बाकी अपर हाउस, लोअर हाउस, ये सब आप पढ़िएगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। कुछ काम आप लोग भी किया कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में ऐसे भी आप लोग बहुत कम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 884 वर्ग किलोमीटर और ऐड किया गया, मतलब उसके एरिया को और बढ़ाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा कि असम में है। ये किस लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, और असम का एक दो और इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें ये देखिए नामेरी नेशनल पार्क है। ठीक है, याद रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडों को अपने पास रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। या तो पूछा जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम, या फिर पूछा जाएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडा के लिए। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति एडवोकेसी संगठन मोबाइल क्रेज द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट भारत में युवा बच्चों का राज किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू द्वारा जारी किया गया है। ये देखिए रिपोर्ट क्या कहता है, थोड़ा सा ये जान जाइए। ये रिपोर्ट है कि भारत में युवा बच्चों का राज। रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष ये है कि भारत में 6 वर्ष से कम आयु के 159 मिलियन बच्चे हैं। ओके, मध्य प्रदेश ये सब उस टॉप 5 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा होम उत्सव की एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई है?
तो ये बैंक है ICICI बैंक। ओके, ICICI बैंक का कुछ हम फैक्ट देखेंगे। ICICI बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका खोज हुआ था 5 जनवरी 1994 को। इसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा में भी है और कॉरपोरेट ऑफिस मुंबई में है। ओके, इसके चेयरमैन संदीप बख्शी है। बस इतना ही फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है, ऐसे ये सब पूछा नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा हुआ तो चेयरमैन के बारे में पूछा जाएगा और फुल फॉर्म बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने विश्व में से भारत के किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को शीर्ष थिंकर 2020 के रूप में नामित किया गया है? तो इसका उत्तर है केरल। एक ब्रिटिश पत्रिका है प्रोस्पेक्ट, इन्होंने केरल के स्वास्थ्य मंत्री को शीर्ष थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री शैलजा उनका नाम है। ओके, अब केरल के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। अपने देश के राज्यों के बारे में जानते रहिए। कैपिटल तिरुवनंतपुरम, लार्जेस्ट सिटी तिरुवनंतपुरम। ओके, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन या पी विजयन। विधानसभा 140 सीट, एरिया वाइज रैंक 21st, पॉपुलेशन रैंक 13, लोकसभा में 20 सीट और राज्यसभा में 9 सीट। एरिया वाइज रैंक का वीडियो आपको देखना है ट्रिक्स के सहित, न तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिए। अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नई शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए 7 सदस्यीय समिति की गठन की है? इस प्रश्न का उत्तर है तमिलनाडु। नई शिक्षा नीति आया था, उससे संबंधित वीडियो भी है हमारे पास, उसको यदि आप देखना चाहते हैं फुल विश्लेषण क्या है, कैसे है, कब लागू होगा, कहाँ है, क्या है, ये आपको जानना है तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं दे दूंगा, आप लोग जाइए और देखिए। ठीक है, हम लोग तमिलनाडु के बारे में फैक्ट जानते हैं थोड़ा सा। तो तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित, चीफ मिनिस्टर के पलानी स्वामी। विधानसभा में 234 सीट, एरिया वाइज रैंक 10, पॉपुलेशन बाई रैंक 6th, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल मतलब विधानसभा में 234 सीट, लोकसभा 39 सीट और राज्यसभा 18 सीट। इतना बात आपको याद रखना है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस उत्तर पूर्वी राज्य में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दे दी है? मैं बार बार बताता रहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य में जितनी भी चीज़ें हो रही है उसे ऑब्जर्व करते रहिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नागालैंड। नागालैंड में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। ठीक है, नागालैंड के जिस भी डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी उस डिस्ट्रिक्ट के जो हॉस्पिटल है उसी को कॉलेज में बदला जाएगा, यही बात है। हम लोग नागालैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कैपिटल है कोहिमा, लार्जेस्ट सिटी दीमापुर, 12 जिले हैं, चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो है, गवर्नर RN रवि, यूनिकैमरल है मतलब 7 सीट विधानसभा में, राज्यसभा 1, लोकसभा 1, एरिया वाइज रैंक 26, पॉपुलेशन वाइज रैंक 25। इतनी बातें हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो ये राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये जल्द ही पदभार ग्रहण करेंगे, अभी ग्रहण नहीं किए हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। हाल ही में बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आयुष्मान खुराना को बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये सबसे संबंधित फैक्ट्स इसलिए नहीं दिए हैं कि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस प्रश्न ही यदि पूछ ले तो बहुत बढ़िया बात है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट है, इसे नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई दिल्ली के बारे में बात जानते रहिए थोड़ा थोड़ा। कैपिटल फॉर्मेशन 1911, फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी 1956, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1 फरवरी 1992, कैपिटल न्यू दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट 11, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजन, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, विधानसभा 70 सीट, राज्यसभा 3, लोकसभा 7 और एरिया वाइज रैंक इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इंग्लिश का उच्चारण सुधारने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हमारी इंग्लिश के उच्चारण को सुधारने के लिए, वैसे हम लोगों की इंग्लिश माशाअल्लाह उसका उच्चारण क्या कहना बहुत ही बेहतरीन होता है, तो उसको और इम्प्रूव करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने इंग्लिश प्रो नामक ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप महत्वपूर्ण है, जाइए डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ओके, बस इतना ही बात है।
अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, लेटेस्ट ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पोप फ्रांसिस के द्वारा लिखी गई है। हो सकता है इसका कवर हमारे पास हो तो उसके जरिए देख लेते हैं एक बार। यस, ये इस किताब का कवर है, ये देखिए, लेटेस्ट ड्रीम लिखा गया है पोप फ्रांसिस के द्वारा। जनवरी से लेकर अगस्त तक की सारी किताबों जो आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसके बारे में नीचे दिए गए लिंक में वीडियो है, देखिए, डिस्कशन किया हुआ है। आप नोट्स बनाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवश्य देखिएगा, मुझे आशा है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो प्रश्न आपसे कल पूछा गया था, बहुत ही आसान सा सवाल था कि हरभजन सिंह ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2020 से हाथ खींच लिए हैं। ये किस आईपीएल टीम के हिस्सा थे? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स के हिस्सा थे। इन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए आईपीएल 2020 से हाथ खींच लिए हैं। इसी तरह से सुरेश रैना भी व्यक्तिगत कारणों के चलते यूएई से वापस लौट गए हैं, लेकिन हो सकता है कि वो फिर से जाकर ज्वाइन करें। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करूँगा। अब हम लोग फाइनली क्वेश्चन ऑफ द डे के पास पहुँच गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको जवाब में देना है, उसके बाद आप आराम से सोइएगा, क्योंकि आज संडे भी है। ठीक है, प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, जिसने हाल ही में अपराध के आंकड़े जारी किए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है, कमेंट कीजिएगा। ओके, और वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में, सबसे पहले करेंट अफेयर्स का बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह लेकर। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिए और अपने यार दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी आपको वीकली करेंट अफेयर्स, आज संडे है, इसका क्यूज देना है तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको फ्री नोट्स पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट का तो जाइए हमारे वेबसाइट पर भ्रमण कीजिए, वहाँ सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगले दिन। धन्यवाद, जय हिंद।